हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हमारा 5वां लेसन चल रहा था ना, संभावता में हम लोग जो है पढ़े थे संभावता ज्ञात करने का सूत्र। क्या है ये सूत्र? देखो, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S हो तो A प्रयोग संबंधी अपेक्षित घटना हो तो उस घटना A की संभावता क्या होगी? PA। क्योंकि हमने घटना A माना ना, इसलिए PA, और PA का सूत्र क्या है? NA/NS। इसी पर ही आधारित हम लोग जो है 5.4 के सवाल हल करेंगे। तो अब यहाँ पे सूत्र ध्यान रखना, तुम्हें बताया गया था ये सूत्र के बारे में पहले भी, तो इसको ध्यान में रख के अब हम देखो 5.4 का हम इस वीडियो में पहला और दूसरा सवाल हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल देखो क्या बोला है कि 2 सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभावता ज्ञात करिए। ध्यान देना, 2 सिक्का उछाला गया है, फिर कम से कम एक चित्त मिलना और एक भी चित्त न मिलना। ठीक है, तो पहले तो हमें नमूना अवकाश लिखना होगा 2 सिक्के। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ना, आंसर में कैसे लिखेंगे? 2 सिक्के उछाले गए। तो हम लिखेंगे 2 सिक्के उछाले गए या उछालने पर। हमारा S क्या हो गया? तुम लोगों को मैं सिखाई हूँ, HH HT TH TT कैसे आएगा, पहले भी सिखा चुकी है ना, तुम लोग को बोली थी ना, 2 बार H 2 बार T लिखना, फिर एक बार H फिर T फिर H फिर T। ये रफ कार्य है, लिखते समय इस तरह से, हाँ, धनु कोष्ठक लगा के। तो NS कितना हो गया? NS हमारा 1 2 3 4 ये हो गया। अब हमें क्या बोला? कम से कम एक चित्त मिलना। तो हम लिखेंगे माना घटना A बराबर कम से कम एक चित्त मिलना। ठीक है, कम से कम शब्द पे ध्यान देना, कम से कम यानी एक चित्त से ज़्यादा नहीं। चित्त यानी हेड, तो एक चित्त से तुम्हारा ज़्यादा नहीं, कम से कम बोला, सॉरी, एक चित्त से कम, मतलब एक से कम अब नहीं आना चाहिए। तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या करेंगे? घटना A हम क्या करेंगे? माना घटना A बराबर, घटना A बराबर कम से कम एक चित्त मिलना। हमारा जो क्वेश्चन है ना वही लिखेंगे हम लोग, है ना, क्वेश्चन का ही कथन। तो क्या हो जाएगा? A बराबर, अब देखो, एक चित्त मिलना यानी कि एक चित्त यानी हेड, तो HT TH ये 2 तो हो गया। तीसरा क्या होगा? देखो, कम से कम एक चित्त बोला है, यानी एक चित्त से और कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा क्या होगा? HH, है ना, 2 हेड भी मिल सकता है ना। तो NA कितना हो गया हमारा? 3। ठीक है, अभी हमें संभावता ज्ञात करनी है। संभावता का सूत्र क्या है? PA बराबर, तो अभी हमारा संभावता क्या होगा? क्योंकि घटना A है ना, तो PA बराबर NA/NS। तो हमारा NA कितना आया था? 3। NS कितना था? 4। 3/4। तो ये कुछ कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हुआ पहले का, है ना। फिर तुम्हें क्या बोला? दूसरा, एक भी चित्त न मिलना। तभी हम मानेंगे माना घटना B बराबर, क्योंकि हमें घटने का नाम नहीं दिया तो हम मानेंगे ना, घटना B बराबर एक भी चित्त न मिलना, एक भी चित्त न मिलना। ठीक है, तो हमारा B क्या हो गया? B बराबर धनु कोष्ठक, चित्त यानी क्या हुआ? हेड, एक भी हेड नहीं, तो क्या होगा? दोनों टेल। पट यानी टेल, चित्त यानी हेड, और चित्त का न मिलना यानी एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो टेल होगा ना, तो दोनों भी टी। तो NB क्या हो गया हमारा? NB बराबर एक ही घटना, एक ही मिला। अब हमें संभावता ज्ञात करनी है, तो संभावता है ना प्रोबेबिलिटी, और घटना क्या है? B है, तो क्या लेंगे हम? PB बराबर NB/NS। ठीक है, हमारा NB 1 आया था, NS 4 आया, तो PB क्या हो गया? 1/4। चूँकि ये कुछ कटेगा नहीं, आंसर बटे में, पॉइंट में नहीं लाना है, आंसर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। देखो कितना आसान है, बहुत आसान से सवाल है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कथन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, बहुत आराम से तुम्हें पता चल जाए। लेकिन 2-3 बार रीड करना, नहीं समझा तो क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो। ठीक है, चलो अब हम दूसरा सवाल पे आते हैं। तो यार आंसर कैसे लिखना है देखो तुम लोगों को,
ये जो इस तरह से आंसर लिखना। यहाँ पे तुम्हारा ये नमूना अवकाश है, NS बराबर 4, घटना ए कम से कम एक चित्त मिलना, तो ये घटना है। देखो ये किसी भी, ये दोनों तीनों हम आगे पीछे लिख सकते, समुच्चय है ना, आंसर 3/4, ठीक है। फिर हमारा उसी में एक और घटना, मतलब जो है तुम लोग को एक भी चित्त न मिलना था। अभी दूसरा क्वेश्चन हमको क्या बोला है, 2 पासे एक ही समय फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभावना ज्ञात करो। 2 पासे, ध्यान देना, 2 पासे फेंका है। फिर क्या बोला, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10। देखो जो संख्या मिलेगी ना उनका योगफल कम से कम 10, यानी कि 10, उससे कम नहीं जाना चाहिए, उससे अधिक जा सकता है। 10, 11, 12, 12 तक ही आएगा ना, 12 के आगे नहीं लेंगे। पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि योगफल 33 सवाल ही नहीं उठता। 2 5 से है, लास्ट का संख्या 6 आता है, 6 और 6 का योगफल 12 है, यानी कि यहाँ पे आंसर रिक्त आएगा और NB 0। अभी हम लोग आगे हल करेंगे। फिर पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग वाली अन्य संख्या से बड़ी हो। देखो इस तरह का उदाहरण भी हम लोग पहले करें, है ना। तो पहले तो हम लोग नमूना अवकाश देखेंगे। हमने 2 पासा एक साथ फेंका, तो नमूना अवकाश तुम लोग को सिखाई हूँ क्या होगा। पहले से 1 1 1 1 1, उसके आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2, यहाँ पे पहला पासा, दूसरे में 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 3 3 3 3 लिख लेना, और आगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो NS कितना आया, 36। ये 2 पासे का। बोर्ड एग्जाम में ना जब पेपर मिलेगा ना, आंसर पेपर, लास्ट पेज में फटाफट सब जो है 1 पासा, 2 पासा, 2 सिक्का, 3 सिक्का, इसका नमूना अवकाश लिख लेना। तो एग्ज़ाम पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो फटाफट वो हो जाते हैं। नहीं तो बाद में क्या होता है, कभी कभी हम डर के मारे, घबराहट के मारे, फिर हम आता हुआ आंसर भी भूल जाते हैं, तो वो ना होने पाए ना, इसलिए ध्यान देना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। नमूना अवकाश हो गया। अभी हमें क्या बोला है, पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10। तो मैंने बताया ना कम से कम 10 बोला है, मतलब 10 लेंगे और 10 से ज़्यादा लेंगे, 11 12, 12 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं ना। 10 से कम से कम 10 होना चाहिए ना, उससे कम नहीं जाना है। तो कम से कम 10 है ना, देखो 4 6 10 होता है, 5 5 10 होता है, 5 6 11, 6 4 6 5। तुम लोग इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ना 5 10 से, बोला है ना 4 6, ये 10 हुआ, बाकी ये सब तो 9 होते हैं, फिर ये सब भी नहीं, फिर यहाँ से 10, फिर ये 11, फिर यहाँ पे ये, बस इतने, है ना। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये तो हमको A मिल गया। अब हमारा NA कितना हो गया, 6 हो गया। तो PA, अब संभावना ज्ञात करनी है ना, तो संभावना के लिए PA, क्योंकि घटना A है। NA/NS 6/36 कटा तो 1/6, ये आंसर हो गया। फिर उसमें दूसरा हमें क्या बोला है, घटना B क्या बोला है, पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्याओं का योग 33 तो होगा ही नहीं। तो यानी B बराबर क्या होगा, धनुकोष्ठक लिखोगे, धनुकोष्ठक बंद कर दोगे। क्यों, क्योंकि योगफल 33 आता ही नहीं, लास्ट तो 12 ही है, 2 पासा है ना उसके ऊपर ही है, तो अधिकतम योगफल, ये सब कारण है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर यहाँ B बराबर धनुकोष्ठक लिख के धनुकोष्ठक बंद कर देना। तो लेकिन घटकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब 0। तो संभावना क्या होगी, अब देखो घटना B है ना, तो PB बराबर NB/NS, NS 0/36 और 0 कुछ भी होने दो, आंसर 0 आएगा। तो इसकी संभावना क्या हुई, 0, ठीक है। चलो तो यहाँ पे उसी में अभी घटना, एक और घटना है ना उसमें, तो यहाँ पर अभी दूसरे प्रश्न में तीसरा घटना क्या बोला है, पहले पृष्ठ पर आने वाली संख्या दूसरे पृष्ठ पर आने वाली संख्या से बड़ी है ना। तो यानी पहले पृष्ठ भाग पे, मतलब यहाँ की संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 2 1, देखो ये छोटा ये बड़ा है ना, फिर 3 1 3 2, ये बड़ा होना चाहिए। फिर यहाँ 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, बराबर या उससे बड़ा, आगे मत चले जाना। यहाँ पहले पासे की संख्या बड़ी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमको टोटल कितने मिले, 15। तो यहाँ पे घटना C है, तो NC/NS हो गया, 15/36 हो गया। 5 से कटा ना, 3 से 3 गुणे 5 15, 3 गुणे 12 36, तो 5/12 आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। घटना C है, इसके लिए PC लिखा गया है। तो इस तरह से हमारा ये 5.4 का पहला
और दूसरा प्रश्न पूरा होता है। बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।